एपिसोड 31 छलांग। वीर और सफेद वस्त्रधारी महिला के जाने के थोड़े समय बाद दो युवक जिनके बाएं सीने पर खोपड़ी के निशान थे उस बड़े पेड़ के नीचे प्रकट हुए। दोनों में से तुलना करने के रूप में लंबा युवक ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद की और थोड़ी देर बाद हल्का सा सूंघा। फिर उसने आंखें खोली और कहा, यहाँ इंसानों की गंध है। फेरी और वह आदमी उसे लेकर भागा निश्चित रूप से यहाँ से गुजरे थे। इस पर पीछे खड़ा छोटा युवक अपनी आंखें में कामुक चमक दिखाते हुए बोला, मनोहर, मैंने सुना है कि फेरी की सुंदरता बेजोड़ है। अब जब उस पर ब्लैक ब्लड सील लगी है, इसका मतलब है कि उसकी कोई शक्ति रही है ना? मनोहर ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, कालीश्वर, अपने गंदे ख्याल छोड़ दो। भले ही उसकी साधनाशील हो गई हो, ऐसे स्तर के विशेषज्ञ के पास अपनी रक्षा के अन्य तरीके जरूर होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें उसे तुरंत मारने का आदेश मिला है। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो सजा के बारे में नहीं सोचा क्या? कालीश्वर का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने सजा शब्द सुना। उसे लज्जित मुस्कान के साथ कहा, मैं मजाक कर रहा था। मजाक? चलो खोज जारी रखते हैं। मनोहर ने ठंडी आह भरी और वे दोनों वीर की ओर दौड़ पड़े। बेशुमार ग्रैंड माय डियर पहाड़ियों में पीछे से उसका पीछा करने वाले के अलावा असंख्य भयानक डार्क बीस्ट भी थे, और जैसे जैसे वे आगे बढ़े डार्क बीस्ट की संख्या और बढ़ती गई। अगर सफेद वस्त्रधारी महिला अपनी भयंकर दिव्य संवेदना शक्ति नहीं रखती तो वह शायद पहले ही डार्क बीस्ट के पेट में होते। वीर ने महिला को एक छुपी हुई गुफा में रखा। फिर मायरा द्वारा दिया गए ताबीज बनाने की सामग्री निकालकर सीधे एक ट्रांसमिशन ताबीज में जुड़ गया। वीर जानता था कि अगर वे ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के भागते रहे तो न केवल पीछे के लोग बल्कि ये डार्क बीस्ट भी उन्हें मारने के लिए पर्याप्त थे। अब केवल यही उपाय बचा था कि वह ताबीज बनाए और महिला से मदद मंगवाए, नहीं तो उसकी मौत मौत निश्चित थी। जब महिला ने देखा कि वीर ताबीज की ब्रश लेकर खाली कागज पर चित्र बना रहा है तो उसकी आंखें चमक उठी और वह धीरे धीरे उसके पास आई। जब उसने देखा कि कागज पर सुनहरी गहरी ऊर्जा की लकीरों की तरह घूम रही है, वह अनजाने में चौंक उठी और बोली, तुम ताबीज विशेषज्ञ हो? वीर के हाथ में कंपन हुआ और एक तिरछी रेखा हो गई जिससे पूरा ताबीज एक गड़बड़ में बदल गया। वीर ने महिला की ओर उठकर गुस्से में कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ताबीज बनाते समय किसी नहीं करना चाहिए? फिर उसने एक और खाली ताबीज कागज लिया और फिर उसने बनाना शुरू किया। महिला वीर की कठोर आलोचना सुनकर गुस्सा नहीं हुई बल्कि और अधिक रुचि दिखाने लगी। उसकी कोमल आंखों कागज पर टिक गई। वीर ने बेहद सावधानी से ब्रश पकड़ा और कागज पर रेखाएं बनाई, लेकिन फिर भी दूसरी ताबीज भी असफल हो गई। वीर ने भी कभी ट्रांसमिशन ताबीज नहीं बनाई थी, इसलिए थोड़ी गड़बड़ाहट हुई। इसके अलावा जब उसने बाहर पीछा कर रहे प्रथम स्वर्ग फर्स्ट रियलम फर्स्ट हेवन रियलम के विशेषज्ञों के बारे में सोचा तो उसका दिल शांत नहीं हो पाया। महिला थोड़ी निराश हुई, लेकिन यह सिर्फ क्षण भर के लिए था। उसने वीर की ओर देखा और कहा, तुम्हें अपना मन शांत करना होगा, नहीं तो ट्रांसमिशन ताबीज बनाना असंभव है। तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, जल्दी मत करो क्योंकि प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ रास्ता भटक गए हैं। वीर ने यह सुनकर राहत की सांस ली और फिर सहमति से सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद जब उसका मन शांत हुआ, उसने ब्रश उठाया और ध्यान से ताबीज बनाना शुरू किया। लगभग 1 घंटे के बाद वीर ने ब्रश उठाया और फर्श पर रखते हुए सांसें लेते हुए कहा, यह ताबीज सच में कठिन है। सौभाग्य से मैंने इसे सफलतापूर्वक बनाया। महिला ने ताबीज की जटिल और जीवंत आकृति को देखते खुशी की झलक दिखाई। जब उसने ताबीज की गुणवत्ता समझी तो उसकी आंखों खुली हुई हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। शायद यह युवा पृथ्वी ताबीज विशेषज्ञ है।
महिला ने सिर हिलाया और सोचना बंद कर दिया। उसने ताबीज को पत्थर से उठाया और हवा में फेंक दिया। जब यह गायब हुआ तो उसने वीर की ओर देखा और कहा, जल्दी भागो नहीं तो देर हो जाएगी। क्या क्या? वीर हैरान हुआ। दो प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ केवल 5 किलोमीटर दूर हैं और तेजी से यहाँ आ रहे हैं। तुमने नहीं कहा था कि वे दूसरी दिशा गए थे? मैंने झूठ बोला। वीर निराश हो गया और समय बर्बाद करना बंद कर दिया। उसने महिला को अपनी पीठ में उठाया और डेथ एबिस की ओर दौड़ पड़ा। शॉर्ट शेफ्ट से विशेषज्ञ कितने समय में पहुंचेंगे? वीर ने धीमे स्वर में पूछा। लगभग 2 घंटे। वीर ने यह सुनकर दिल में राहत की सांस ली। सौभाग्य से अगर केवल 2 घंटे में शायद तो वे तब तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन महिला की अगली बात ने उसे राहत की सांस वापस ले ली। उसने कहा, एक स्पिरिट रियलम का विशेषज्ञ भी यहाँ से तेजी से आ रहा है। उसकी शक्ति ब्लड हैंड के बराबर है। वीर का दिल तुरंत ठंडा हो गया। ब्लड हैंड के बराबर, इसका मतलब था कि अगर वह उसे मारना चाहता तो बस हल्का सा उंगली दिखाना काफी था। अब क्या करें? मैं निश्चित रूप से उसका सामना नहीं कर सकता। सुंदर, अगर मैं चाहूँ तो क्या वे इसे स्वीकार करेंगे? अब केवल एक ही रास्ता है, भागो, अपनी जान की तरफ भागो। डेथ माउंटेन रेंज के डेथ एबिस की ओर, महिला ने धीमे स्वर में कहा। वीर ने संकोच नहीं किया और पूरी गति से डेथ माउंटेन की रेंज की ओर दौड़ पड़ा। यह पहाड़ी श्रृंखला अत्यंत खड़ी थी। पहाड़ ऊंचे नहीं थे लेकिन बहुत लंबी और चौड़ी थी। यह हजारों किलोमीटर तक फैली थी, जैसे कि विशाल अजगर का शरीर। यह थी डेथ माउंटेन रेंज। इस पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना वास्तव में ग्रैंड मायरिड पहाड़ियों में प्रवेश करने के बराबर था। इसे एक बाधा कहा जाता था। यदि कोई प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में नहीं था तो इस पर्वत श्रृंखला से गुजरना असंभव था। यहाँ असंख्य डार्क बीस्ट फर्स्ट हेवन रियलम के बराबर ताकतवर थे। इसी वजह से सामान्य इंसान केवल सीमा पर डार्क बीस्ट का शिकार करते थे और जड़ी बूटियां ढूंढते थे। वे सच में ग्रैंड मायरिड पहाड़ियों में कदम नहीं रखते थे। और सबसे बड़ी वजह, इसका नाम डेथ था। पर्वत श्रृंखला की सीमा पर एक खाई थी जिसे डेथ एबिस कहा जाता था। यह 3 किलोमीटर लंबी और 300 मीटर चौड़ी थी। दोनों तरफ की चट्टानें चिकनी और खड़ी थी, जो इसे बेहद खतरनाक बनाती थी। खाई का तल अंधकारमय लाल और कोहरा में ढका हुआ था। इसे कहते हैं, इस खाई में लाखों इंसानी कंकाल पड़े थे। वे इंसान जो डेथ माउंटेन रेंज में आए थे। वीर ने महिला को अपनी पीठ पर उठाया और डेथ एबिस तक पहुंचने के ही यह फ्लैश करने वाला ही था कि महिला ने उसे रोका। वहां मत जाओ, वहां एक किंग रैंक डार्क बीस्ट पहरा दे रहा है। अगर तुम गए तो तुम्हें जिंदा फाड़ देगा। किंग रैंक डार्क बीस्ट। वीर ने गहरी सांस ली। किंग रैंक डार्क बीस्ट फर्स्ट हेवन रियलम के इंसानों के बराबर होते थे, लेकिन उनका शारीरिक बल और रक्षा शक्ति कहीं अधिक होती थी। क्या करें अब? वीर ने पूछा। महिला ने उसे यहाँ बुलाया है तो इसका मतलब है कि उसके पास रास्ता होगा। महिला ने सुंदर हाथ से डेथ एबिस की ओर इशारा किया और कहा, छलांग लगा दो। क्या? क्या? छलांग? आरव ने सोचा कि उसने गलत सुना है। महिला ने सिर हिलाया। इस खाई में एक रहस्यमयी शक्ति है जो नीचे उतरने वाले किसी की साधना को सील कर देती है। अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो छलांग ही हमारी एकमात्र उम्मीद है। वीर ने खाई की ओर देखा। वहां तल दिखाई नहीं दे रहा था और चारों ओर लाल कोहरा फैला हुआ था। एक नजर में स्पष्ट था कि नीचे कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या हम सच में छलांग लगाने वाले हैं? वीर ने घबराते हुए पूछा। हाँ 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 फेरी, अब तुम फंस गई। इस समय क्षितिज से एक
काला बिंदु तेजी से आया। यह बिंदु इतनी तेजी से बढ़ा कि एक पल में यह मुट्ठी के आकार का हो गया और अगले ही पल सिर के आकार का। वीर ने फिर नहीं झपकाया और महिला को अपनी पीठ पर उठाया। गहरी सांस लेकर वह डेथ एबिस में छलांग लगा दी। जैसा कि महिला ने कहा, यदि वे यहाँ रुकते रहते तो निश्चित रूप से मर जाते। छलांग से कम एक मौका था कि यहाँ यही बेहतर विकल्प था। जैसे ही वीर ने छलांग लगाई, गंजा और टैटू वाला आदमी नहीं उतरा। वहां वीर खड़ा था। उसने उस कोहरे की ओर देखा जिसमें वीर और सफेद वस्त्रधारी महिला गायब हो गए थे और उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उसने थोड़ी देर सोचा, लेकिन अंततः पीछा नहीं किया, क्योंकि नीचे की रहस्यपूर्णता के कारण वह प्लाई उतरने का साहस नहीं कर रहा था। उसने दाहिने हाथ में एक ट्रांसमिशन ताबीज हवा में फेंकते हुए गंजे टैटू वाले आदमी से धीमे स्वर में कहा, नीचे डेथ एबिस में गिर गए हैं। खोज और योजना अभी के लिए रोक दो। सभी तुरंत छिप जाओ। वे अवज्ञा करेंगे, उन्हें संघ के नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा।